कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। और अब करमजीत जी ने लहू से हिंदुस्तान लिख कर दिखाया, अपनी शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। एक बेटे ने वो काम किया है। आज आपका पॉडकास्ट है, मैं मेरी श्रद्धांजलि स्वरूप ये पंक्तियां उस दिवंगत आत्मा तक पहुंचे, करमजीत सिंह शहीद कैप्टन करमजीत सिंह जी के चरणों में पहुंचे। उन्होंने वो काम किया, अंतिम पंक्ति ने वो जो लिखा है वो उन्होंने काम करके दिखाया है। लगातार नए नए लोग, नया नया पॉडकास्ट और नए नए लोगों का जुड़ाव, हजारीबाग अपडेट्स की तरफ इतना सारा रुझान, इतना सारा प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत बहुत आभार। टॉक विद अपराजिता में एक बार आपका ढेर सारा स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं पुष्कर कुमार पुष्प। बिना देरी किए हुए इनका छोटा सा परिचय देती हूँ। पीएचडी कर रहे हैं और इनसे जब पूछा कि क्या कर रहे हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति विशेष वाला बताऊं या फिर शायराना अंदाज में कुछ बताऊं। कवि हैं, कविता लिखते हैं और साथ साथ में अपनी जो रोजमर्रा की इनकी जिंदगी है उसमें वो पीएचडी बहुत महत्वपूर्णता के साथ कर रहे हैं। तो बिना देरी किए सबसे पहले आपका ढेर सारा स्वागत हजारीबाग अपडेट्स में, टॉक विद अपराजिता। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे होना चाहिए ना कि मतलब ये हूं मैं। अच्छा मैंने सोचा था कि बहुत सारी चीजें करूंगा, याद तो रहती नहीं कुछ कि मैं बोलूंगा कि हम ऐसे हैं लोग जिन्हें सब कहते हैं खुदरंग। हम ऐसे हैं लोग जिन्हें सब कहते हैं खुदरंग। दुनिया की जीवन शैली से अलग हमारा ढंग। हम जिनके शब्दों से लगती मर्यादा में धार। हम जिनके शब्दों से लगती मर्यादा में धार। हम जो आगे बढ़ करते हैं कुरीतियों पर वार। हम जिनके भावों में सुलगे सदा सदा अंगार। हम जिनके आगे नतमस्तक खड़ी रहे तलवार। तो मैं अपना परिचय देता हूँ, चूंकि मैं कविताएं लिखता हूँ तो शब्दों के आगे मुझे लगता है वीर रस की कविताएं ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। वो शुरुआत में ही लहजे से पता चल गया। हाँ, वीर रस की कविताएं मजेदार होती है और थोड़ी पुरुषत्व की चीजें भी आ जाती है उसके अंदर। हाँ। और कर सकता हूँ। हाँ, और पुरुषत्व के साथ माँ शक्ति का भी आशीर्वाद आ जाता है उसमें, तो दोनों चीजें आ जाती हैं, शिव और शक्ति की जोड़ी भी आ जाती है। मुझे भी माँ शक्ति बहुत पसंद है। मुझे तो, मेरी तो आराध्य है। ऑफ द कैमरा कह रहे थे आप कि हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, बताऊं आपको, तो कह रहे थे पुष्कर साहब की अभाव से हम लोगों का था कि भाई क्यों गवर्नमेंट जो स्कूल्स के बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं ज़्यादातर क्यों उस तरफ निकल रहे हैं, अभाव और ये सारी बातें हम लोग कर रहे थे। वो लाइन फिर से आपसे सुनना चाहूँगा। मतलब मैंने ये कहा था ममार, हम जो चर्चाएं करते हैं, हमारे साथ जो बैठते हैं लोग, मतलब भाई 3-4 भाई हम लोग हैं, आतिश है, ये बाकी लोग हैं, अमन है, नीरज है, पीयूष है, तो हम लोग बैठते हो, ये बातें होती रहती हैं। अभी बारी बारी से सबको हम लोग बुलाएंगे। तो हम लोग जब बात करते हैं, मैं हमेशा हम लोग की बात चलती है कि आप किसी भी कला का, सिर्फ कविताओं की बात नहीं, अगर कला आपके अंदर है तो कला उसी जमीन पे उग सकती है जिसमें दर्द बोया हुआ हो, और अभाव वो दर्द लेके आता है। तो अभाव अगर आपने देखा है किसी भी रूप से, अभाव का अर्थ नहीं है कि आप साधन संपन्नता नहीं है तो अभाव है। हो सकता है कि आप साधन संपन्न है फिर भी अभाव है, क्योंकि आपको हो सकता है आपको भावनाओं का अभाव हो, आपके पास मित्रों का अभाव हो, आपके पास किसी और तरह की मनोवैज्ञानिक चीजों का अभाव हो। तो अभाव अगर आपके पास किसी न किसी रूप से है तो आप कोई ना कोई कला आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ईश्वर तो पैदा होगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को बिना मुआवजे के नहीं रखता। अगर वो किसी व्यक्ति का, अगर उसने एक चीज खींच लिया तो उसके बदले में 2 चीज दे देगा जोड़ के। तो अगर आपको अभाव दिया है, उसने आपके साधन छीन लिए हैं, अगर साधन उसने नहीं दिया आपको तो उसके बदले आपको कला दे देगा कि आप चलिए आप ये कला रखिए, आप इसका, और फिर परीक्षा लेगा आप क्या कर सकते हो उसकी। ये अभाव वाली बात पे मुझे भी कुछ याद आ गया। हाँ बिल्कुल, पढ़िए। पहले ये मतलब फर्स्ट मैं ऐसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, पहले मेरे जो चैनल्स थे तो मैं शुरुआती दौर में लिखा करती थी, कहा करती थी, कहते ना अभाव रहता है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नहीं, पर मैं एक बात यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ कि लिखा करती थी, ये जो थी है ना, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जो लिखा करती थी वो समझ जाइएगा, अब वो नहीं लिखा करती हूँ, पहले ऐसा लिखा करती थी, अब लेखनी में जर्नलिज्म आ गया है, अब खबरें लिखा करती हूँ, अब स्टोरीज लिखा करती हूँ, स्क्रिप्टिंग क्या करती हूँ, लेकिन ये जो लिखी वो अब नहीं लिखा करती हूँ। जो स्पॉन्टेनियस है ना, उसे आप स्पॉन्टेनियस फ्लो को नहीं रोकना चाहिए। स्पॉन्टेनियस फ्लो जहाँ से होता है वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। चलिए आज से श्री गणेश कर रही हूँ फिर से सुना करके। मेरा टाइटल है मैं नवजीव बन रही। मेरे अंतर विश्व की ताप से तेरी तस्वीर पिघल रही,
डोंट बी जजमेंटल। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, निश्चित। मेरे अंतर विश्व की ताप से तेरी तस्वीर पिघल रही, मेरे हृदय में बसे बुत की अब बेखुद जबी न रही। बढ़िया। उष्ण मदिर धारा की अब सैकड़ों उल्टियां हो रही, उष्ण मदिर धारा की अब सैकड़ों उल्टियां हो रही, फकीराना बेसब्र जिंदगी तेरी हके बंदगी छीन रही। हक ए बंदगी। हाँ, बढ़िया। हके बंदगी छीन रही। तुझसे सजदे करूं तेरी परस्तिश करूं, तुझसे सजदे करूं तेरी परस्तिश करूं, अब ये जबानबंदी न रही। ना उम्मीदाना की घटाएं छटी, मैं नवजीव बन रही, मैं नवजीव बन रही। शायद उसके बाद ही पत्रकारिता में कदम रखा और उसके बाद ये स्टॉप हो गया, कुछ बना। हाँ, आजकल की पत्रकारिता का हाल है ना, ये पत्रकारिता छोड़ने के बाद लिखना चाहिए था। क्योंकि पत्रकारिता जो है वो आपका चैनल पता नहीं चलाएगा कि नहीं चलाएगा, लेकिन यही है कि वे देश में पत्रकारिता करने वाले लोगों ने अपने अंदर के जीव को मार रखा है। अगर वो जिंदा रहेगा तो पत्रकारिता नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर ऐसे नहीं करेंगे जैसा कर रहे हैं। नेशनल चैनल की बात कर रहा हूँ, जो लोग जिनसे उम्मीदें हैं, जो लोग जिनके पास सारे साधन उपलब्ध हैं, सारे साधनों के रहते हुए ऐसी कौन सी लालच है कि आप उसको आप मोड़े जा रहे हैं, किधर ना किधर लेके जा रहे हैं। हमारे सवाल नहीं पूछ रहे, हम अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं, हम भी देखते हैं, हमारे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। जर्नलिज्म पे कुछ लिखा है? लिखा तो है पर उसे खोजना पड़ेगा। तो फिर कुछ और सुना। और मैं चाहता हूँ देखिए, आलोचनाएं और बुराइयों का दौर तो चलता रहेगा, जीवन में हमेशा कमियां रहती है, लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है, हम उसको नहीं जान पाते। पत्रकारिता में बहुत अच्छी चीजें हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन चीजों पर अभी का समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, मैं चाहता हूँ कि उन पर 4 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। हाँ। उम्मीद है कि मैं नहीं बोलूं। मेरे जिन राम के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, वो राम क्या नारों से मिलने वाले हैं, क्या आप जो द्वेषपूर्ण बातें कर रहे हैं क्या उससे मिलने वाले हैं, राम मिलने कैसे हैं, मिलेंगे कैसे, उस पर एक मुक्तक है, सवैया एक छंद है कि आप बसो घट के वट के वह पाव पखारत रे जीवन, आप बसो घट के वट के वह पाव पखारत रे जीवन, गौतम प्राण प्रिया सुमिरै, गौतम प्राण प्रिया सुमिरै, पग धूल करे तन में कंपन। गौतम प्राण प्रिया, ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की बात हो रही है कि आप बसो घट के वट के वह पाव पखारत रे जीवन, गौतम प्राण प्रिया सुमिरै, पद धूल करे तन में कंपन, बाट लखै शबरी प्रभु के, बाट तकै शबरी प्रभु के, प्रभु जूठा न खाय किए वंदन, मैं किस भांति मिलूं तुमसे, मैं किस भांति मिलूं तुमसे, प्रभु व्याकुल है मम अंतर मन, मैं किस भांति मिलूं तुमसे, प्रभु व्याकुल है मम अंतर मन। तो ये सवाल हो रहा है श्री राम से। हाँ, क्योंकि जिनको उन्होंने जिनको राम प्राप्त है, वो राम जिनको प्राप्त है वो कौन है? बाट लखै शबरी प्रभु के, शबरी ने इतना समय उनकी प्रतीक्षा की, और उसके बाद जब प्रतीक्षा के बदले में जब राम उनको उपलब्ध हुए तो राम ने उनके जूठे बेर खाए, और जूठे बेर खाकर उनको प्रणाम किया। जो लोग राम का जयकारा लगाकर द्वेषपूर्ण बातें करते हैं, वो कितने शबरी का जूठा खाया आज तक उन लोगों ने? पूछ रहा, अपने आप से पूछे कि कभी किसी शबरी का जूठा खाया है? तो और दूसरा कि केवट के हृदय में राम थे तो उसे मिल गए। गौतम ऋषि हमेशा उनकी प्रतीक्षा में थी, गौतम ऋषि उन्हीं का नाम ले रही थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, तो उन्होंने उनका अपनी पगधूली देखी, उनका जो उनका चट्टान होकर बैठी थी, उनको उन्होंने ठीक कर दिया, उनको चेतना में ही कर दिया। तो हम किन चीजों के लिए, हम आप देखो तीनों के तीनों ने जिनको भी राम उपलब्ध हुए हैं, राम को उन्होंने नारेबाजी नहीं की राम की, वो सब राम, सबके अंदर राम उनके मन के अंदर थे, राम की प्रतीक्षा उन्होंने मन ही मन किया था, उन्हें राम उपलब्ध हुए। मैं तो जिधर देख रहा हूँ मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं किस बात में मिलूं? हमारे मन में तो राम है नहीं, तो हमने मंदिर में बैठा रखा है, मन में कब आएंगे पता नहीं।
और मेरे मन में आएंगे तो मुझे मिलेंगे। वीर रस की कविताएं आप लिखते हैं, उसमें सबसे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कविता जो बिल्कुल कभी भी पढ़े तो नई सी लगती है, हर एक शब्द उसमें कभी ना कभी आपको यूं झकझोर के रख देता है, जोशीले बिल्कुल जोश खरोश के साथ आपको फुलफिल कर देता है। ये प्रश्न ऐसा है कि ये बहुत ही मतलब इसका उत्तर नहीं दिया, मैं तो नहीं दे सकूंगा कि मेरे मेरे सबसे पसंदीदा क्या, क्योंकि मैं अपने ही बच्चों में कैसे बाइस हो सकता है। कविताएं, अगर कविता है, कविता मैंने लिखी है, 50 पंक्तियां लिखी, तो मैंने उसे पैदा किया है, शायद वो मस्तिष्क रूपी गर्भ में मेरे 9 महीने से ज्यादा रहा होगा। ज्यादा लोग पसंद किसको करते हैं? पर लोग तो कर सकते हैं ना हाँ, पसंद, लोग कर सकते हैं, लोग कर सकते हैं, लोग ज्यादा। अब यहाँ भी एक चीज है कि लोग अलग अलग लोग अलग अलग पसंद करते हैं। तो पर मैं मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपको सुनाता हूँ। आज अभी के परिवेश में जो आज है कि एक बेटे ने वो काम किया है, आज आपका पॉडकास्ट है, मैं मेरी श्रद्धांजलि स्वरूप ये पंक्तियां उस दिवंगत आत्मा तक पहुंचे, करमजीत सिंह शहीद कैप्टन करमजीत सिंह जी के चरणों में पहुंचे। उन्होंने वो काम किया, अंतिम पंक्ति ने वो जो लिखा है वो उन्होंने काम करके दिखाया है कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। और अब करमजीत जी ने लहू से हिंदुस्तान लिख कर दिखाया, अपनी शहादत दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये पंक्तियां मैं सुन के चरणों तक पहुंचे, उनकी दिवंगत आत्मा तक ये बात पहुंचे कि हम उन्हें याद रखेंगे, याद है। और जब मैंने ये सुना था तो मैं भावुक बहुत हो गया था, मैं अभी भी शायद, क्योंकि ऐसा हो जाता है, तो है, चीज़ें हो जाती है। हम अपने बेटों को भेजते हैं, वहाँ से वो ऐसे आते हैं। हाँ, पूरी तरह से भाव विभोर हो चुके हैं पुष्कर जी, और हजारीबाग अपडेट्स की भी पूरी टीम हमेशा इन जैसे जितने भी शहीद हैं जिनकी वजह से हम लोग सेफ है ना, उनको हमेशा जो है हम लोग नमन करते रहेंगे, हमेशा ही। और भारत यूं कहें तो सैनिकों सिपाहियों की ही धरती है, उनकी वजह से ही ये जिंदा है धरती में, हम लोग सब कोई सेफ है। हमारा शास्त्र कहता है, उपनिषद कहता है, वीर भोग्य वसुंधरा, इस वसुधा पर उसी का अधिकार है जिसे वो वीर है। तो ये तो वीरों की धरती है, यहाँ सिर्फ वीर ही पैदा हुए, ऐसे वीर पैदा हुए जिसके नाम पर इस देश का नाम है। उस व्यक्ति ने अपने 8वें साल 9वें साल की उम्र में शेर के दांत गिन दिए थे गोद पकड़ के। तो हम तो ऐसे वीरता वाले मिट्टी के जन्म वाले, लेकिन हमारी वीरता कहाँ खप रही है ये भी जानना आवश्यक है, ये भी पूछा जाना चाहिए। और ये लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि हमारी वीरता खप कहाँ रही है। हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि वो रक्षा करते करते शहीद हो जाए, इसलिए बच्चा पैदा करते हैं कि वो शहीद, वो जब रक्षा भी करे और अपने परिवार तक वापस भी लौटे। इसकी भी सुनिश्चितता कौन दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, ये बात या समाज ने इसके लिए है, या वर्तमान परिवेश इसका है, वैश्विक परिवेश ऐसा है, जिम्मेदार जो भी है। लेकिन हमारा तो ये भी पूछना होगा, वीरता का अर्थ सिर्फ शहीद हो जाना नहीं होता है। अगर हम वीर है तो सिर्फ शहीद होने के लिए नहीं हुए। वो जो मेहंदी लगी हाथ है जिसके 5 अप्रैल की शादी थी, तो है, पता नहीं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो वीरों की धरती है हमारी, निश्चित रूप से। और वीर, मैं एक और चीज कहता हूँ, हम अक्सर वीरता की परिभाषा में हमेशा सेना को जोड़ते हैं। मैं उस व्यक्ति को भी वीर समझता हूँ, मेरी परिभाषा में वह व्यक्ति भी वीर है जो हमारे घर के नीचे के बहते हुए नाली में घुसकर उस नाली को साफ करता है, जाहिर तौर पे। तो वो भी उतना ही वीर है। वो भी वो सफाई नहीं होती तो हम कहाँ नहीं रहते फिर। फिर। तो मेरे लिए तो हर व्यक्ति, मैं तो हर उस व्यक्ति को वीर कहता हूँ जो अपना उत्तरदायित्व पूरी निष्ठा से निभा रहा है। युद्ध कहें तो सर्कल ही है ना, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से, सब कुछ ना कुछ अपना अपना योगदान दे रहे हैं। वीर रस का कीड़ा कब काटा आपको? वीर रस का, देखिए वही एक सा कीड़ा कहाँ से होगा, ये तो ऐसे ही हो जाता है। देखिए आप जब उम्र में रहेंगे ना, जिस तरीके का आपका जो नेचर स्वभाव रहेगा, वो स्वभाव आपका क्षितिजल अंबर अगन, क्षितिजल अंबर अनल पवन हूँ, पंचभूत हूँ मैं, पंच तत्व में अनल तत्व का अग्रदूत हूँ मैं। मेरी पंक्ति मैंने खुद अपने लिए लिखी थी। तो ये उस उम्र की चीज है कि मैं अनल तत्व का अग्रदूत हूँ, मैं आग का अग्रदूत हूँ, क्योंकि मेरी उम्र आग वाली है। और ओज सबके अंदर होता है, काम क्रोध लोभ मोह 4 अवयव सबके अंदर होते हैं। जिसके अंदर क्रोध है उसके अंदर ओज भी होगा। तो ओज है हमारे यहाँ। अब जब मैं कविताएं लिखता था तो मुझे लगता था, चूंकि मेरे भाई साहब खुद पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं और मुझे पता है कि शहीद, क्योंकि उनके दोस्त जब हुए थे तो मुझे पता है क्या हुआ था और कैसे चीज़ें चलती हैं उनके, जब करीबी लोग सब जानते हैं। तो मैं तो पहले से पता ही है। तो जब उनके लिए कुछ लिखता था तो लगता था कि चलो आंशिक रूप से ही सही मैंने उनके कर्ज में थोड़ी सी तो कटौती की, चुकाना तो है नहीं जो हमारे जवान कर रहे हैं हमारे देश के लिए।
पर मैं अगर उनके सम्मान में कुछ लिख रहा हूँ, और मैंने रिक्शे लोगों के लिए बात करी, उसमें भी लिखा है, तो आप ये है कि वीरता की जो परिभाषा है वो बस मेरे लिए है कि आप अपना काम निष्ठा से करें। जिनकी धरती पर हम लोग हैं, छोटी अयोध्या कहलाती है हजारीबाग। रीजन है रामनवमी यहाँ का जो है विश्वविख्यात है, और श्री राम जिनके जिनके आराध्य हैं, उनको वो कविता आपकी बहुत अच्छी लगेगी जिसकी पंक्ति लोग खासा पसंद करते, सबके जुबान पे रहती। कविता याद रहे न रहे, वो पंक्ति बहुत वायरल हुई थी। हाँ, ये भी राम की कृपा है। हाँ, सत्यशील धर्म कर्म, सत्यशील धर्म कर्म शौर्य के जो धाम है, सत्यशील धर्म कर्म शौर्य के जो धाम है, उन राम 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 को प्रणाम है, उन राम 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 को प्रणाम है। भावना पयोधि कामना जहां निषिद्ध है। क्या है राम? भावना पयोधि कामना जहां निषिद्ध है, रीत प्रीत त्याग वीरता में जो प्रसिद्ध है, मानवों में श्रेष्ठ, मानवों में श्रेष्ठ जिनके भक्त हनुमान है, उन राम 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 को प्रणाम है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वंश रीत है यही, वंश रीत है यही, वचन न तोड़ जाएंगे, प्राण छोड़ जाए पर कसम न छोड़ जाएंगे, वंश रीत है यही, वचन न तोड़ जाएंगे, प्राण छोड़ जाए पर कसम न छोड़ जाएंगे, प्रण पे प्राण त्यागने में, प्रण पे प्राण त्यागने में जिनके कुल का नाम है, उन राम 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 को प्रणाम है। बहुत शानदार, गूज़बम्स आ रहे लिटरली। सही बात है। क्या है श्री राम? राम जो है उसको बताया नहीं जा सकता, राम जो है वो बताया जा सकता है, उसे सिर्फ पाया जा सकता है, उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। राम बताने में आ जाए तो अनुमनुष्य हो जाएंगे। और जितने संयमित वो थे, उतने संयमित अगर आप भी हैं तो आपको भी मिल जाएंगे राम। तो संयम तो मर्यादा में सबसे महत्वपूर्ण चीज तो संयम ही है, तो संयम तो रखना ही पड़ेगा। हम जब सबसे पहले होते जा रहे हैं वो चीज संयम नहीं है, पेशेंस। आप कभी भी हजारीबाग अपडेट्स पे देखते होंगे तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग किसी भी बड़े बड़े अभ्यर्थी से भी यही पूछते हैं जिन्होंने क्रैक कर लिया एग्जाम, या जो कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्षशील हैं, या उसके बाद जो रिजल्ट आ गया उनका बढ़िया वाला रिजल्ट आ गया। मुझे बढ़िया, आपने अच्छी बात शुरू की है, तो अच्छी बात आप बोल रहे हैं, उसमें एक है, मैं चाहता हूँ एकदम पहले से इरशाद है। बस मैं चाह रहा हूँ कि वो घटा टोप अंधियारा हो या चकाचौंध उजियारा, इंसान दोनों ही स्थितियों में अंधों जैसा व्यवहार करता है। अगर वो अंधेरे कमरे में चला जाए वहां भी अंधा हो जाता है, और बहुत ज्यादा रोशनी आ जाए तब भी अंधा हो जाता है। बिल्कुल गरीब हो तब भी, और बहुत ज्यादा दौलत आ जाए तब भी संभालना तब पड़ेगा। तो घटा टोप अंधियारा हो या चकाचौंध उजियारा, पग पग पर कांटे बिखरे हो या कुसुमित पथ सारा, पग पग पर कांटे बिखरे हो या कुसुमित पथ सारा, धैर्य पुरुष का शक्ति पुंज है पौरुष का रखवाला, धैर्य पुरुष का शक्ति पुंज है पौरुष का रखवाला, जीत नहीं सकता है जग में हार मानने वाला। तो आप पेशेंस तो रखना पड़ेगा, हार मानेंगे तो जीतेंगे नहीं बिल्कुल। और जो लिखा है आपने वो और सुनाइए। हाँ, लोग तो कविता सुनने के लिए बिल्कुल बैठे होंगे। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने कुछ कविताएं, जो नई कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं तो पुरानी है, पर नई कविताएं सोच रहा हूँ सुना देता हूँ। भावना में भाव में कृष्ण के लिए लिखा है मैंने कि भावना में भाव में प्रत्येक ही स्वभाव में वह दुख सुख छोह में समाये सिर्फ कृष्ण है। भावना में भाव में प्रत्येक ही स्वभाव में वह दुख सुख छोह में समाये सिर्फ कृष्ण है। थाह में अथाह में, थाह में अथाह में उत्कृष्टता की राह में वह ध्यान के आरोह में समाये सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण ही है भक्ति शक्ति युक्ति ज्ञान मंजूषा तो, कृष्ण ही है भक्ति शक्ति युक्ति ज्ञान मंजूषा तो,
पाप पुण्य दोनों में समाये सिर्फ कृष्ण है। काम क्रोध मोह में, काम क्रोध मोह में, वसंतन की टोह में, तो मीरा के विछोह में समाये सिर्फ कृष्ण है। तो मीरा के विछोह में समाये सिर्फ कृष्ण है। और इसके आगे की पंक्तियां भी हैं कि धनुष कटार में, धनुष कटार में, तो चक्र के प्रहार में। जब बर्बरीक का सिर कटा और बर्बरीक को पर्वत स्थान मिल गया, तो आपको महाभारत देखना है। उससे जब पूछा गया महाभारत की समाप्ति में, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बर्बरीक ने कहा कि जितने शास्त्र चलते सर पे तो सुदर्शन ही चल रहा था। सुदर्शन कौन? कृष्ण का ही हथियार। तो धनुष कटार में, तो चक्र के प्रहार में, वह कंस के संहार में समाये सिर्फ कृष्ण है। धनुष कटार में, तो चक्र के प्रहार में, वह कंस के संहार में समाये सिर्फ कृष्ण है। गीता ज्ञान सार में, गीता ज्ञान सार में भी, गांडीव के वार में भी, सारे व्यापार में समाये सिर्फ कृष्ण है। और कृष्ण से आरंभ और कृष्ण पे ही अंत, कृष्ण से आरंभ और कृष्ण पे ही अंत, इस सृष्टि के आधार में समाये सिर्फ कृष्ण है। राधिका के प्यार में, राधिका के प्यार में, वह 10 अवतार में, समस्त संसार में समाये सिर्फ कृष्ण है। अच्छा, पाप में भी और व्यापार में भी, हर एक जगह। यो माम जमनादिन च वृत्तिक लोक महेश्वरम असह मूढ़ समर्थतेषु सर्व पापः प्रमुच्यते। जब गीता में श्लोक कहते हो, कहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, जहाँ जो हो रहा है मैं हूँ वहां। तो पाप पुण्य सब उन्हीं का है, सब उनकी माया है। उन्होंने खुद जो है एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी गलती यह है कि हम अपनी नीतियों और अपने चेतना का प्रयोग अगर ना करें, हमारी गलती है, क्योंकि चेतना भी तो वही है। चेतना भी तो कृष्ण है। तो हमें तो अपने चेतना का वैसा करना पड़ेगा। हालांकि आध्यात्मिक बात चल जाएगी, ये उधर भी जाना है। जी। और कुछ जो कुछ ऐसा खूबसूरत, हाँ, मैं पे कुछ अगर कहना हो जो अक्सर मैं कहलवाती हूँ। खूबसूरत भाषा पे कहने का मतलब मुझे भाषा पे कहना, कविताएं पढ़नी है। मैंने कहा कविताएं पढ़ने के लिए मैं फिर उर्दू का समावेश करते हैं, कोई ऐसी कुछ है कविता या कुछ ऐसा, कुछ शायरियाँ लिखी हो या नहीं? मैंने देखा आपके पॉडकास्ट से पहले उर्दू वाले बड़े बोल के गए, तो जब हिंदी वाले को थोड़ा सा कर देता हूँ। नहीं, मैं उसको भी देखिए क्या है कि जो मेरा है नहीं, जिस पे मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, जिसमें ज़्यादा काम नहीं किया, मैं उसको मैं क्या बोलूँगा उस पर। कोई शेर अगर याद है आतिश? शीशे का दुख दिखता है, देखा है पत्थर का दुख। सबका अपना अपना दुख दुनिया में है। मतलब 2 शेर उसमें होगा बस, कि 2 शेर है। मतलब ये है कि दुनिया में है क्या क्या दुख, सबका अपना अपना दुख। दुनिया में है, यहाँ पे वाह करना था। दुनिया में है क्या क्या दुख, सबका अपना अपना दुख। ये बढ़िया है। मेरी छोड़ो मेरा क्या, मेरी छोड़ो मेरा क्या, तुम बतलाओ अपना दुख। और शीशे का दुख दिखता है, दुनिया सबको शीशे का दुख, शीशा टूट जाता है, शीशे का दुख दिखता है, देखा है पत्थर का दुख, जिस पत्थर ने उसे तोड़ा उसका दुख भी दिखा आपको। तो ऐसे भी गजलें हुई है, पर मैं हिंदी में लिखता हूँ। मेरी जो भी चीज़ें मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी वाली चीज़ें मैं ज़्यादा सुना दीजिए कुछ। हाँ, मैं उसमें सुनाता हूँ। मुझे एक गीत सुनाया कि वही मैं चाहता हूँ कि ये सुन लो आप, कि वो जरा मैं आपने शुरू किया था, मैं वो सुनाता हूँ, कोई गीत सुनाऊंगा कि अब देखो फिर वही कमलजीत जी आ गए, हमारे शहीद कैप्टन करमजीत सिंह भाई, कि हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, जान हाथ में लिए वो जान देने पे अड़े, प्राण का महान दान कौन पहले कर रहा, मृत्यु के कराल पर शीश कौन धर रहा, कौन यम के रक्त प्यास को यहाँ बुझाएगा, कौन यम के रक्त प्यास को यहाँ बुझाएगा, अंग अंग मृत्यु यज्ञ में यहाँ चढ़ाएगा, तो काल के सवाल पर विशाल वीरता लिए। इस कविता को लिखते समय मेरे दिमाग में कभी इसका एक चित्र नहीं आ रहा था कि मैं किसका चित्र देखूं इस कविता को बोलते समय, काल के सब, पर मुझे दिख गया, आज के दिन में वो दिख गया। कैप्टन करमजीत सिंह जैसे लोग जो है, ये वो इस कविता के वो पुरुष हैं जिनके ऊपर ये कविता लिखी गई है, वो लोग हैं जिनके ऊपर ये कविता लिखी गई है।
तो हिंद के जवान सीना तान शान से खड़े, जान हाथ में लिए वो जान देने पे अड़े। प्राण का महान दान कौन पहले कर रहा, मृत्यु के कराल पट्ट शीश कौन धर रहा। कौन यम के रक्त प्यास को यहाँ बुझाएगा, अंग अंग मृत्यु यज्ञ में यहाँ चढ़ाएगा। तो काल के सवाल पर विशाल वीरता लिए, तो काल के सवाल पर विशाल वीरता लिए, शीश आगे कर कहें जवान धीरता लिए। मातृभूमि को लहू से शुद्ध करने के लिए, मातृभूमि को लहू से शुद्ध करने के लिए, अंग अंग अर्पित है युद्ध करने के लिए। तो हमारे सेनाओं के लिए ऐसी कविता है। और फिर हमारे पास एक हमने लिखी थी, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि भारत को जो लोग आज और हमेशा से जो भारत के जवानों को, हमारे शौर्य को जो अंडरस्टिमेट करते हैं, जिनको लगता है कि हमारी शालीनता हमारे शौर्य का परिचायक नहीं है, तो उनके लिए पंक्तियां हैं कि जब महाभारत में कृष्ण भी पहली बार गए थे वहां समझाने के लिए, दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, दिनकर जी की पंक्ति में। उसके बाद जब उन्होंने जब रचाया खेल तो देखो क्या दिख रहे हैं, तो हमने कहा कि मैं सिद्धांतों का बसंत हूं, पतझड़ ग्रीष्म नहीं हूं। मैं सिद्धांतों का बसंत हूं, पतझड़ ग्रीष्म नहीं हूं। मौन रहूं अन्याय कृत्य पर, मैं वो भीष्म नहीं हूं। मैं शांति का दूत कृष्ण हूं, प्रथम हाथ जोड़ूंगा। मैं शांति का दूत कृष्ण हूं, प्रथम हाथ जोड़ूंगा। अहंकार फिर किया जो तुमने, शीश काट रख दूंगा। तो हमारी संयम ये भी है। सही बात है। हाँ, है ना, मतलब सैनिक लोग हमारे तो ऐसा नहीं है कि उतारू रहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गश्त लगा रहे थे, गश्ती वो, और उसके बाद ऐसा कुछ हो। हम रक्षात्मक रहते हैं, हम रक्षा करते हैं क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता वो रक्षा नहीं करता है, वो तो फिर हमला करता है, डर होता है ना, डर होता है। शेर जल्दी हमला नहीं करता, ऐसा नहीं शेर आपको देखा झपट मारेगा, लेकिन बिच्छू आपको तुरंत डंग मार देगा। हाँ, क्योंकि बिच्छू का सबसे सहमा होता है। तो हम तो हैं, वो पता है कि हम तो सुरक्षित हैं। अब जो ऐसे बिच्छू हैं, जो ऐसे सांप हमारे इस देश के अगल बगल हैं, उनको कभी न कभी विश्व उनका हमारे स्वतंत्र लग जाते हैं, तो ये घटनाएं घटती हैं। पुष्कर कुमार पुष्प से भी बात करते करते मेरा हमेशा का ये लाइन रहता है कि बात करते करते कब सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए, रात से फिर सुबह हो जाए, पता नहीं चलेगा। और अब जल्दी जल्दी भेजना भी तो है। मैंने जो आवश्यकता से अधिक सुना दिया यार, तो इतना नहीं सोचा था मैंने। ऑफ द कैमरा भी हमने बहुत बहुत सुना है। तो अब इजाजत चाहूंगा, आगे तुम रखो, ये कैप्शन लिख के रखो इस वीडियो का, समझे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मजा आया। निश्चित रूप से बेबाक रूप से जब बात होती है तो मजा आता है। जो बातें हैं बेबाकी से हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। तो नमस्कार हजारीबाग अपडेट्स के सभी दर्शकों का, आपको भी, और जो बैक कैमरा है उनको भी। थैंक यू सो मच। तो आप अभी सुन रहे थे पुष्कर कुमार पुष्प को टॉक विद अपराजिता में। आपको ये हजारीबाग अपडेट्स की टीम के द्वारा शुरुआत जो किया गया, एक पहल जो की गई है पॉडकास्ट की, टॉक विद अपराजिता शो की, कैसा लग रहा है? क्योंकि आपका प्यार दिखला रहा है कि इसे हमें और आगे और आगे और आगे लेकर जाना है। अगर आप भी रुचि रखते हैं किसी भी कला में तो आपका ढेर सारा स्वागत है। कमेंट करें, मैसेंजर पे मैसेज करें, नंबर पे कॉल करें, और हजारीबाग अपडेट्स के जो विंग है HU डिजिटल्स, उसको भी अपना ढेर सारा प्यार दें। और तब तक के लिए इजाजत दें, शुक्रिया।